हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अगस्त 23 से 29 की जनरल लव रीडिंग। ओके, फॉर योर साइन। आप इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, या फिर जो साइन से आप हमेशा अपनी रीडिंग देखते आए हैं, आप उस साइन के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, हम चेक करेंगे रिलेशनशिप की एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जीज एंड व्हाट कैन बी दी एक्सपेक्टेड आउटकम। ओके, तो ये इस वीक की रीडिंग है। अगेन, जो चीज आपको रेजोनेट हो रही है वो उसको लीजिए और बाकी चीजों को जाने दीजिए। अगर आप सितंबर की रीडिंग देखना चाहते हैं तो सितंबर की रीडिंग भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि आगे सितंबर में क्या क्या सरप्राइजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, जनरल लाइफ के लिए भी और लव लाइफ के लिए भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी आज की रीडिंग। हाय वर्गोस, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। कि आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे कोई पर्सन जो है वो एक्साइटेड है, पैशनेट है, बहुत नॉस्टैल्जिक है। ओके, पास्ट की मेमोरीज में है, पास्ट की मेमोरीज के बारे में सोचकर पैशन इज री इग्नाइटेड काइंड ऑफ एनर्जी है कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन पास्ट की मेमोरीज से बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं और पैशनेट हैं। ओके, एक्शन भी लेना चाहते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे वॉन्ड्स एनर्जी है। दिस पर्सन कैन बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नॉट नेसेसरली। ओके, लेट्स सी what this person is feeling energetically. We have magician and king of cups. Yes, this person is thinking about you a lot and with lot of emotions. This person might be sending you some signal, कोई ना कोई signal या hint भी दे रहे होंगे आपको, हो सकता है। Okay, this person is very much into their emotion. King of cups is a person who is like fully अट्यून्ड विद देयर इमोशन। जो भी पर्सन है वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ रहा है। ये नहीं कि जस्ट फील कर रहे हैं बट उनसे डर कर भाग रहे हैं, इस तरह से नहीं। किंग ऑफ कप से समवन जो कि अपनी इमोशंस को बहुत अच्छे से समझता है, उनको मास्टर कर चुका है एंड ऑब्वियसली इमोशंस को यूज़ कर रहा है। मे बी आपसे मैनिफेस्ट करने के लिए या आपसे कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि आप कोई कॉन्टैक्ट वगैरह करें। हो सकता है ये पर्सन थोड़े से अगेन मैनिपुलेटिव हो क्योंकि इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इनका कंट्रोल है। ओके, फॉर योर एनर्जी वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप भी कम नहीं हैं अगर ये अपने इमोशंस में हैं या फिर अपने इमोशंस को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी थॉट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन से और आप अपने मनी पर में भी ध्यान दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लाइक दोनों के बीच में भी हो सकता है। अगेन, 2 किंग्स हैं तो थोड़ा सा ईगो क्लैश जैसी सिचुएशन हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं और ऑल्सो आई एम फीलिंग कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप किस तरह से एक्ट करें, किस तरह से रहें इस सिचुएशन में, और आप उसको फॉलो कर रहे हैं। उस हायर विजडम को आप फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड हैं और गाइडेड भी हैं। ओके, and I feel you are very much dedicated towards your money also. Okay, for some of you. Let's see what can be the outcome. We have Knight of Pentacles. Okay, things are getting slow because यहाँ पे अगेन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई भी चीज़ों को इस तरीके से नहीं करना चाहता कि वो सिली दिखे या फूल की तरह दिखे। ओके, चीज़ों को सोच समझ कर ही करना चाहते हैं और आप समय लेना चाहते हैं एक दूसरे के तरफ आने के लिए। तो आई फील सिचुएशन माइट टेक टाइम। ओके, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स एनर्जी है बट स्टिल वॉन्ड्स एनर्जी इसी चीज़ की है कि आप डिसीजन ले रहे हैं एक्शन लेने के लिए। ओके, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं चीज़ों की और सामने से क्या किसी का सामने वाले पर्सन का क्या रिएक्शन है वो बहुत चीज़ें देख रहे हैं आप लोग रिएक्ट करने से पहले। ओके, देन वी हैव यांग अगेन। यहाँ पे किसी ना किसी को एक्शन लेने की ज़रूरत है। मे बी बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव मोड में तो चले गए हैं आप बट कोई भी आगे नहीं फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नीड है कि चीज़ें आगे बढ़ें। ओके, चीज़ें थोड़ी सी स्पार्क कुछ ना कुछ उनमें से निकल कर आए आगे। एंड देन वी हैव सेरेंडिपिटी। यस, गोइंग विद द फ्लो, गोइंग
जैसी चीज़ें आ रही हैं अगेन आप लोग वो वैसे देख रहे हैं। तो अगेन दिस इज़ अ स्पिरिचुअल पाइल और दिस पर्सन और यू आर वेरी अट्यून्ड विद कि आपको कैसे लाइफ को जीना है। आप कहीं ना कहीं मोमेंट के साथ आने वाली चीज़ों के साथ फ्लाई करना चाहते हैं, उनके साथ फ्लो में बहना चाहते हैं। सेरेंडिपिटी टॉक्स अबाउट कि जैसे जैसे फ्लो है लाइफ का वैसे वैसे आप चल रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं वैसे वैसे आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे। एंड अगेन हम सीइंग कि आप और एरियाज ऑफ लाइफ को फ्लरिश करने में लगे हुए हैं। एंड देन वी हैव ब्रीथ विच इज़ शोइंग मी सेल्फ केयर, कि आप अपनी केयर कर रहे हैं या फिर यू आर जस्ट टेकिंग योर ओन टाइम एंड टेकिंग दैट मी टाइम, जिससे आप चीज़ों को इवेल्युएट कर सकें। ब्रीथ इज़ ऑल्सो अबाउट डूइंग सम स्पिरिचुअल स्टफ ऑल्सो। तो यहाँ पे आप हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कोई प्राणायामा काइंड ऑफ सिचुएशन या फिर कुछ ना कुछ हीलिंग जैसा या योगा जैसा आप कर रहे हैं। एंड देन वी हैव for your affirmation we have balance. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Yes, you are creating that harmony within yourself, that balance within yourself, स्पेशली इफ़ यू आर अ फेमिनिन एनर्जी। अगर आपकी फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है तो कहीं ना कहीं आप वही कर रहे हैं जो एक फेमिनिन को करना चाहिए, बीइंग रिसेप्टिव एंड टेकिंग देयर टाइम। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी की सुन रहे हैं। मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं कहीं ना कहीं, तो वो मैस्कुलिन एनर्जी आप में भी है और आप उसकी सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप फेमिनिन और मैस्कुलिन एस्पेक्ट को डायनामिक होना और स्टिलनेस में आना, सब कुछ सेरेंडिपिटी। बहुत ही अच्छी रीडिंग है ये, लाइक सो बैलेंस्ड आउट, सो स्पिरिचुअल एंड येट बैलेंस्ड आउट रीडिंग। ओके, तो कहीं ना कहीं बैलेंस में आ रहे हैं और आप इसे बिना जजमेंट के कर रहे हैं, आप जज नहीं कर रहे अपने आप को, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। Okay guys, this was your reading. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.